गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है आपका दूसरा मानव जनन। और इसके अंदर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और इसी के अंदर हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन तक हमने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा oogenesis यानी कि अंड प्रजनन यानी कि अंड जनन किसे कहते हैं और ये विधि किस प्रकार से होती है। इसको एक आरेख के माध्यम से आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ इसकी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं बेटा अंड प्रजनन किसे कहते हैं यानी कि oogenesis होता क्या है। पहले अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। राइट, तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि अंडाशय में स्थित यानी कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में स्थित द्विगुणित यानी 2n अंड मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का बनना या निर्माण होना अंड प्रजनन कहलाता है। मतलब अंडाशय के अंदर बेटा अंड मात्र कोशिका पाई जाती है जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा एक युग्मक बनता है और वो अगुणित होता है यानी कि वो एन होता है। इस मादा युग्मक को अपन अंड जनन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी बेटा कुल इसकी डेफिनेशन। एक बार मैं और कर दूं क्लियर। अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंड प्रजनन कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब आता है इसमें क्या है कि अंडों के निर्माण की क्रिया स्त्री के भ्रूण यानी कि जब फीमेल जब बेटा भ्रूण अवस्था में होती है तभी से ये प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अंडों के निर्माण की क्रिया स्त्री के भ्रूण अवस्था से प्रारंभ हो जाती है जब वो करीब 25 सप्ताह की होती है। जब स्त्री भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तभी से ही अंड प्रजनन कोशिकाएं बनने लगती है। ठीक है, लेकिन बेटा वो परिपक्व नहीं होती, लेकिन परिपक्व कब होती है? जब वो यौवन अवस्था में आती है तथा समसूत्री विभाजन कर वह अपनी संख्या में वृद्धि करती है। यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद संख्या में वृद्धि करेगी, लेकिन वो परिपक्व नहीं होती है। परिपक्व कब होती है? यौवन अवस्था में पहुंचने पर, यानी कि जब वो 11 के बाद यानी कि 11 या 13 के बाद यानी यौवन अवस्था में जब वो आ जाती है तो यौवन अवस्था में पहुंचने पर अंड प्रजनन की क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। इसके बेटा 3 चरण है। पहला है आपका गुणन प्रावस्था, दूसरा है आपका वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्व प्रावस्था। ये क्रिया भी बेटा शुक्र जनन के जैसी होती है, लेकिन उससे कुछ जटिल होती है, इससे कुछ जटिल होती है। ठीक है, और ये क्रिया किस प्रकार से होती है तो हम बेटा एक आरेख के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो उपदेश था वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एग यानी अंडे का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण। ठीक है, अब बेटा मैंने अभी जस्ट आपको ये कहा कि ये क्रिया बेटा 3 चरणों में होती है। पहला होता है गुणन प्रावस्था, जो मैंने यहाँ पर दिखाया। गुणन प्रावस्था में क्या होता है बेटा, वो कोशिका वृद्धि करेगी, वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से वृद्धि करती है, उसे गुणन प्रावस्था कहते हैं। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या होता है बेटा, एक द्विगुणित एक कोशिका होती है जिसको आर्य जन्म कोशिका बोलते हैं, जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। और ये जैसे मैंने यहाँ पर एक आरेख के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर उसको समझा रहा हूँ। ये 2n होती है, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या बेटा 46 ही होती है, 46 ही होती है, कम नहीं होती है। यहाँ बेटा समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि ये कोशिका 2 भागों में डिवाइड होगी, लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या वही 46 रहेगी। ये भी 2n होगी, ये भी 2n होगी। ठीक है, ये जो कोशिका है ये बेटा ये आदि जनन कोशिका है, अर्थात जो फीमेल का अंडाशय होता है उसके अंदर जनन एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं बेटा आकार में जो है आकार और आकृति में वृद्धि करती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आदि जनन कोशिका है, ये बेटा समसूत्री विभाजन द्वारा ये 2 भागों में बटेगी, लेकिन इनका जो गुणसूत्र है वो 46 रहेंगे। इसके बाद फिर बेटा इसने फिर अपने संख्या वृद्धि करी, अब ये 2 से बेटा 4 हो गई। ये भी 2n ही होती हैं, अर्थात ये भी 46 ही इसमें गुणसूत्र पाए जाएंगे। इसके बाद बेटा 4 से 8 में होगा ये कन्वर्ट। तो ये जिस प्रकार से इनका डिवाइडेशन हो रहा है तो इन कोशिकाओं को
उगोनिया कोशिकाएं बोलते हैं इनको बेटा, उगोनी कोशिका बोलते हैं। ये यहाँ तक बेटा आपकी गुणन प्रावस्था है, ठीक है। अब यानी मतलब ये वृद्धि करेंगी, गुणन का मतलब कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। इसके बाद क्या होता है, इनमें से एक कोशिका जस्ट आकार में पहले वाली कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था है। अब ये मैंने एक कोशिका ली, ये कोशिका देखो अपने आकार और अपने आकृति में वृद्धि करेगी, यानी वृद्धि पहले की जो कोशिका है उनसे वृद्धि करेगी। ये भी बेटा 2n ही होती है, लेकिन अब इसका नाम उगोनिया कोशिका नहीं होगी, इसका नाम प्राथमिक अंडक कहलाएगा। ये बेटा प्राइमरी, ये जो है आपका प्राथमिक अंडक कहलाएगा, राइट। लेकिन ये बड़ी होती है, पहले की कोशिकाओं के से बड़ी होती है, और ये अपन वृद्धि प्रावस्था में चल रहे हैं, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पर वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, दो नहीं होगा, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो मूल कोशिका जो प्राथमिक अंडक है, ये बेटा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ये बेटा आकार में बड़ी होगी, ये आकार में छोटी होगी, लेकिन कोशिका यही होगी जो कि द्विगुणित है। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब यहाँ पर गुणसूत्र आपके 23 और 23 ही रह जाएंगे। लेकिन ये वाली जो कोशिका है इसको द्वितीयक अंडक बोलेंगे। ये कहलाएगी आपका प्राथमिक अंडक, ये कहलाएगी आपकी द्वितीय अंडक। लेकिन ये इसकी अपेक्षा आकार में ये बड़ी होगी, ये आकार में छोटी होगी। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट पोलर बॉडी, यानी कि आपका ये प्रारंभिक पोलर बॉडी के नाम से इसको जानते हैं, इस वाली कोशिका को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इस द्वितीयक अंडक में वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के से इक्वल होता है, यानी कि यहाँ भी ये द्वितीयक अंडक दो भागों में इसका मतलब दो भागों में ये डिवाइड होती है, लेकिन ये भाग फिर वही बड़ा होगा और ये भाग छोटा होगा। तो ये जो कोशिका डिवाइडेशन हुई, ये बड़ी हुई, इसको अंड बोलते हैं। ये आपके अंडे का निर्माण करती है, ठीक है। अब ये बेटा छोटी है, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन द्वितीयक पोलर काय, यानी कि ये दूसरी जो है, ये कहलेंगे पहली, ये दूसरी। कई बार बेटा इसका भी विभाजन हो जाता है, ये भी दो भागों में बढ़ जाती है, लेकिन इन दोनों को अतिरिक्त पोलर काय के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ये क्रिया जो होती है ये बेटा निषेचन से पहले होती है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है उससे पहले होती है। लेकिन अब इनका क्या होगा, ये जो कोशिकाएं इस अंडक को बेटा पोषण प्रदान करती हैं, इसको इसके आकार में वृद्धि करेंगी, लेकिन फिर ये बाद में नष्ट हो जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था आपका अंड प्रजनन का, यानी कि oogenesis का। मैं एक बार इसको और क्लियर कर दूं बेटा, सबसे पहले ये द्विगुणित आर्यजन कोशिका है, समसूत्री विभाजन होगा, ये 2 बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। 8 बनने के बाद इन कोशिकाओं को उगोनिया कोशिका बोलते हैं। यहाँ तक आपका द्विगुणित हो गई, सॉरी यहाँ तक आपकी गुणावस्था हो गई। फिर यहाँ पर बेटा आपका ग्रोथ फेज चलेगा, इनमें से एक कोशिका आकार में बढ़ जाएगी पहली कोशिका की अपेक्षा, इसको बोलेंगे अपन प्राथमिक अंडक, ठीक है, प्राथमिक अंडक। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये कोशिका दो भागों में होगी, ये बड़ी होगी छोटी होगी, इसको बोलेंगे द्वितीय अंडक, और ये बोलेंगे अपन फर्स्ट पोलर काय, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन सेकंड जो है समसूत्री विभाजन के जैसे होता है, ये आकार में बड़ा होता है, फिर ये आकार में छोटा होता है, तो ये अंडक कहलाएगा। अब ये जो छोटा वाला है इसको द्वितीयक पोलर काय बोलते हैं। और कई बार जो प्राथमिक पोलर काय है इसका भी विभाजन हो जाता है, तो ये भी दो भागों में बढ़ जाती है, लेकिन ये मोस्टली निषेचन से पहले होता है। अब ये जो इनको ये दो एक्स्ट्रा जो बने इनको अतिरिक्त पोलर काय के नाम से पुकारते हैं बेटा। अब बाद में ये जो छोटे छोटे जो आपके अतिरिक्त पोलर काय हैं, ये फर्स्ट पोलर काय हैं, ये बेटा इस अंडक को पोषण देते हैं और बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्रिया पूरी थी आपकी oogenesis की। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। धन्यवाद।